नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। अगर आप भी दोस्तों पीएफ धारक हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सारे डाउट आज आपके दूर होने वाले हैं। जो भी डाउट आपके मन में रहते हैं सब मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं और एक एक करके मैं आपको बहुत बारीकी से सभी को समझाने वाला हूँ। फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और हमारे सब ये जो पीएफ कटता है दोस्तों हमारा, ये सब फॉर्म हमारे काम के होते हैं। कहीं ना कहीं इनसे हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है जब हमारा पीएफ कट रहा होता है किसी कंपनी के लिए। इसके अलावा कुछ और भी सवाल रहते हैं। कई सारे दोस्तों के मन में ही समस्या है कि सर मेरा यूएन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, केवाईसी नहीं हो पा रही है, क्लेम को अप्लाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पीएफ को हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों पीएफ कटता कितना है। उसके अलावा हम बात करेंगे पेंशन कब बनती है, क्योंकि आपको पता होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता है वो ध्यान से सुने कि अगर आप पीएफ कटवाते हैं अपना तो आपको पेंशन भी मिलती है रिटायर्ड होने के बाद। यानी कि जब 60 साल के आप हो जाते हैं तो पीएफ ऑफिस से आपको पेंशन भी मिलती है। अगर ये बात दोस्तों आपको नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसको भी समझाने वाला हूँ। पेंशन कब निकलती है इस पर भी हम बात करने वाले, क्योंकि जो आपकी पेंशन कटती है वो अंत में निकल जाती है। इन सब टॉपिकों पर दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा पीएफ कटता कितना है। तो हमारा जो पीएफ कटता है दोस्तों हमारे खाते से जो कटता है वो 12% कटता है। टोटल हमारे जो पीएफ खाते में पीएफ जमा होता है वो 24% जमा होता है। कितना जमा होता है? 24% जमा होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 12% कटता है दोस्तों। ये आपकी बेसिक सैलरी का 12%। अगर आपको कोई महंगाई भत्ता वगैरह मिल रहा है पीएफ के साथ, मतलब आपकी सैलरी के साथ, तो उस महंगाई भत्ते में से भी 12% पीएफ काटा जाता है। क्लियर हो जाती है बात यहाँ तक? अच्छा, जैसे सपोज डेट आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो हर महीने आपके खाते से 1200 रुपये काटे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जितना पीएफ आपकी सैलरी से कट रहा है उतना ही पीएफ आपका नियोक्ता देता है। ये नियोक्ता कौन होता है? जिससे हम एम्प्लॉयर के नाम से भी जानते हैं, गांव देहात में से ठेकेदार भी कहते हैं कि सर मेरा ठेकेदार वो काम करके नहीं दे रहा कि मैं उस ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा हूँ। ये होता है दोस्तों नियोक्ता। ये भी 12% ही जमा करेगा। जितना आपका काटेगा उतना ये भी जमा करेगा, लेकिन इसका पैसा दो जगह जमा होगा। कहाँ कहाँ जमा होगा? एक तो ये 3.67% पैसा जो है वो आपके साथ जमा करेगा। ध्यान से सुनना, मतलब आपका 12% और इसका 3.6%, तो ये हो गया 15.67%। मतलब टोटल पैसा आपके पीएफ में कितना जमा हुआ? 15.67%। ध्यान से समझना, यदि आपकी सैलरी 10,000 थी तो आपका पीएफ कटा कितना? 1567 रुपये। कितना कटा? 1567 रुपये। ये आपके पीएफ खाते में जमा होगा। अच्छा सर, आप कह रहे थे 12%, तो ये 8.33% ये कहाँ जमा होता है? तो ये पैसा आपके पेंशन खाते में जमा होता है। आपके पेंशन खाते में जमा होता है, क्योंकि जब आपका पीएफ कटता है तो पीएफ अकाउंट और पेंशन अकाउंट, दो अकाउंट बनाए जाते हैं। ये पेंशन आपको कब मिलती है? जब आपका पीएफ लगातार 10 साल कटता है। मतलब समझ रहे हैं? जब आपका पीएफ लगातार 10 साल कटता है तो 60 साल के बाद ईपीएफओ जो है हमारा, जो भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 60 साल होने के बाद आपको कुछ पेंशन देता है। बहुत ज़्यादा रकम इसमें नहीं मिलती है, लगभग 1500 से 2000 के बीच में हर महीने आपको पेंशन मिलती है जब तक आप नहीं मर जाते। बात क्लियर हो जाती है? अच्छा, यदि आप मर भी गए और आपकी पत्नी हैं और आपके 2 बच्चे हैं और बच्चे 25 साल से कम के हैं तो उनको, तीनों लोगों को पेंशन मिलती रहेगी। एक बीवी और 2 बच्चों को ही पेंशन मिलती है। बच्चों को 25 साल तक होने पर मिलती है। जब वो 25 साल के हो जाते हैं, उसके ऊपर हो जाते हैं, तो उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाती है, लेकिन पत्नी को मिलती रहती है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये जो 8.3% पैसा है दोस्तों, ये आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम फॉर्म पे बात करेंगे तब बताएंगे कि 8.3% पैसा आप कब निकालेंगे। बाकी इतना पैसा निकालते हैं 12% और 3.67%। अब मैं एडवांस क्लेम जब बताऊंगा आपको कि 31 फॉर्म 19 फॉर्म 10C फॉर्म 10D और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ये क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे इसका पूरा मतलब। ठीक है ना। तो पेंशन कब बनती है आपको समझ में आ गया कि 10 साल अगर आपका पीएफ किसी ने काटा है, ठीक है, भले ही आपने अलग अलग जगह नौकरी की है, 2 साल वहाँ की है, 2 साल वहाँ की है, लेकिन सर्विस तो आपकी एक ही है, यूएन नंबर आपका एक ही है। उसी यूएन में आपकी सारी सर्विस इकट्ठा हो रही है। फिर वो सारी सर्विस को इकट्ठा करके ट्रांसफ़र क्लेम भर के एक जगह लगाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, तो आपकी 10 साल की सर्विस को काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे दोस्त इस पेंशन का नहीं समझ पाते और नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको समझिए दोस्तों आप।
पेंशन निकलती कब है, तो पेंशन कैसे निकलती है और कब निकलती है, तो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं जिन दोस्तों का पीएफ कट रहा है उनको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, साइबर कैफ़े पे जाते हैं, अक्सर साइबर कैफ़े पे सही जानकारी नहीं मिलती है। मैं आपको ये सही और सटीक जानकारी इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ईपीएफओ में ही वर्क करता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी जानकारी पता है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों फॉर्म 31 क्या होता है। जब आपका पीएफ कट रहा होता है और आपकी सर्विस चल रही होती है, तब आपको कुछ पैसा निकालना होता है अपने पीएफ अकाउंट से, तब आप फॉर्म 31 भरते हैं, जिसे हम एडवांस 31 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना पैसा मिलता है सर, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है। तो इसमें जो पैसा मिलता है वो आपको सिर्फ आपका ही जो शेयर है, मतलब आपका जो कटा है वो ही मिलेगा। जब आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते टाइम मतलब पीएफ कटवाते टाइम, मतलब अभी आपने नौकरी छोड़ी नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, पीएफ भी कट रहा है, उस कंडीशन में अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप फॉर्म 31 भर के पैसा निकालेंगे और जितना पैसा आपका जमा हुआ है, ठीक है ना, 12% जो आपका कटा है वो आप अपना निकाल सकते हैं। क्लियर बात, इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते, फॉर्म 31 से नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आ गया फॉर्म 31 क्या है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 19 की। फॉर्म 19 क्या है? फॉर्म 19 उस कंडीशन में भरा जाता है, फॉर्म 19 से भी पैसा निकाला जाता है, तो ये उस कंडीशन में निकाला जाता है जब आपने अब नौकरी छोड़ दी। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा जमा हुआ था वो मुझे सब निकालना है, तो आप फॉर्म भरेंगे 19। कौन सा भरेंगे? 19, फॉर्म 19 जिसे कहते हैं, ऑनलाइन फिल करेंगे, ठीक है। उसमें कितना पैसा मिलेगा? तो ये जो 12% पूरा कटा है ये मिलेगा और 3.67% जो कटा है वो भी मिलेगा, यानी कि टोटल पैसा जो कटा है उसका 15.67% पैसा आप ले लेंगे, ठीक है ना। टोटल 24% है, उसमें से 15.67% पैसा आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 19 में कौन कौन सा पैसा मिलता है आपको? 12% ये और 3% जो इसने आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया था। ये नहीं मिलेगा अभी 8.33%, क्योंकि ये पेंशन वाले खाते में जमा हुआ। ये भी मिलेगा, कब मिलेगा समझिए। अब आते हैं सर, ये दोनों फॉर्म सही है, हमारे समझ में आ गए। अब बताइए सर फॉर्म 10C कब भरा जाता है? तो फॉर्म 10C को हम उस कंडीशन में भरते हैं जब हमने अपना पीएफ 6 महीने से ज़्यादा कटवाया है ना, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा कटवाया है, नौकरी छोड़ चुके हैं। उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमें अपना पैसा तो मिल ही गया जो कि हमने 19 से निकाल लिया, अब हमको अपने पेंशन का पैसा भी चाहिए जो हमारा रह गया है 8.33% अभी, है ना। उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्म भरते हैं? 10C। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 19 और 10C को एक साथ भर देता है, क्योंकि उसे 19 और 10C का पैसा एक साथ चाहिए, है ना, अलग अलग नहीं चाहिए। तो 19 और 10C एक साथ भी भरे जाते हैं, लेकिन पहले आप 10C को ही समझिए। 10C से कौन सा पैसा मिलेगा आपको? जो आपका पेंशन का पैसा रह गया था 8.33%, ये मिलेगा आपको 10C भर के। क्लियर है बात? अच्छा, अब आते हैं सर, ये फॉर्म है हमारे पास 10D। ये कब भरा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है दोस्तों, इसको समझिए। 10C फॉर्म दोस्तों आपका, 10D फॉर्म जो है वो आपका जब भरा जाता है जब आपने अपना पीएफ 10 साल लगातार कटवाया है, ठीक है। 10 साल कटवाने के बाद अब आप 50 साल के हो चुके हैं नौकरी करते करते। अब आप चाहते हैं कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूं, ईपीएफओ में अपना फॉर्म भरूं और ये बताऊं कि मेरी सर्विस 10 साल की हो चुकी है, अब मैं अपने पेंशन का पैसा नहीं कटवाना चाहता हूं अपने एम्प्लॉयर से। बात समझने की कोशिश करना। अब एम्प्लॉयर इस कंडीशन में 8.33% जो पैसा है वो काटना बंद कर देगा, क्योंकि 10 साल तक ही पेंशन काटी जाती है ना। उसके बाद ये पैसा आपका कहाँ पे जमा होता रहेगा? यहाँ पे जमा होगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में भाई साहब आप 10D फॉर्म भरेंगे, सरकार ईपीएफओ में ऑफिस में जाकर के कहेंगे कि मेरी सर्विस 10 साल की हो गई है, अब मेरी पेंशन कटवानी बंद कर दी जाए और मेरी पेंशन बना दी जाए, जिससे कि जब मैं 60 साल का हूं तो मेरी तुरंत से पेंशन स्टार्ट हो जाए। बात क्लियर हो गई है? 10 साल कम से कम सर्विस की हो, 10 साल से ऊपर कितनी भी सर्विस है कोई मतलब नहीं है उस बात से, कम 10 साल आपने सर्विस की हो तभी आपकी पेंशन बनेगी और तभी आप 10D फॉर्म डालेंगे। अब क्या होगा इस कंडीशन में? 10D फॉर्म आपने डाल दिया तो जो पैसा आपका पेंशन में अब तक जमा हुआ था, क्योंकि अगर आपको पेंशन बनवानी है, ठीक है ना, नौकरी छोड़ने के बाद ही मिलेगी ये पेंशन, आपको पहले नहीं मिल सकती है। नौकरी छोड़ दियो, पेंशन निकाली तो फिर पेंशन नहीं बनेगी आपकी। ये पेंशन आपकी रुकी हुई है 10 साल तक, तो 10D भर के ये पेंशन का सारा पैसा आपको मिल जाएगा और ऊपर से आपकी
हर महीने वाली पेंशन जो कि 60 साल के बाद आपको मिलना शुरू होगी वो भी तैयार हो जाएगी। तो 10D फॉर्म किस कंडीशन में भरा जाता है ये आप मुझे लगता है समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। एक फॉर्म और आता है जो मिस्टेक सुधारने के लिए भरा जाता है मोस्टली, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म इसको कहा जाता है। ये तब भरा जाता है जब हमारे फॉर्म में हमारे पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, पिता का नाम गलत हो गया हो, हमारे खुद के नाम में कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको देना होता है पीएफ ऑफिस में, जो भी आपका नियर बाई पीएफ ऑफिस है। तो इस फॉर्म को देख करके वो सही कर देते हैं कि भैया आपका नाम वास्तव में ही है। इसके साथ एक आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी होती है आपको, ठीक है ना। और यूएन वगैरह की आपकी पूरी डिटेल, यूएन की जो पासबुक निकल के आती है वो भी आपको लगानी होती है। फिर ये कंडीशन सब सही कर दी जाती है। ये गलती सुधारने का फॉर्म है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। दूसरी बात, अगर आपका पीएफ दोस्तों कट रहा है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं भैया पीएफ से संबंधित जानकारी सर सही से नहीं मिल पाती है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है ना। जिससे सब दोस्त इसमें पीएफ वाले ही हैं जिनका पीएफ वगैरह कट रहा है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं पीएफ का ही एम्प्लॉय हूँ तो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलिए, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं दोस्तों, मुझे लगता है कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा आपको। अब दूसरी चीज़ आती है कि सर हम अपना यूएन एक्टिवेट करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है हमसे, ठीक है ना। नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है। कई बार ऐसा है कि कर तो रहे हैं लेकिन सर हो ही नहीं रहा और उसमें कोई ना कोई एरर दिखा रहा है। तो यूएन एक्टिवेट दोस्तों आपका एक ही कंडीशन में नहीं होता है कि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, मतलब जो पीएफ में डिटेल है और आधार कार्ड में डिटेल है दोनों अलग अलग हैं, उनमें मिसमैच है कुछ ना कुछ, ठीक है। दोनों जगह एक ही डिटेल है तो बहुत आसानी से आधार कार्ड नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद 1 मिनट लगता है यूएन एक्टिवेट होने में। यूएन एक्टिवेट किस कंडीशन में नहीं होगा? जब आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक होगा, आपको बार बार डेमोग्राफिक एरर दिखाता रहेगा, वो डेमोग्राफिक एरर, ठीक है। तो डेमोग्राफिक एरर और कुछ नहीं है, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है वो पीएफ ऑफिस की डिटेल से मैच नहीं कर रही है। तो आप अपना आधार कार्ड सही कराइए। अगर किसी दोस्त को ऐसी समस्या आ रही है तो फट से आपका हो जाएगा। केवाईसी क्या होती है? केवाईसी आपको बहुत सिंपल तरीके से पता, खुद से भी कर सकते हैं आप। अपना यूएन लॉगिन करिएगा, यूएन लॉगिन करके बैंक की पासबुक, आधार कार्ड अपडेट कर दीजिए, केवाईसी हो गई। क्लेम अप्लाई, जब आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आप सर्विस कर रहे होते हैं, किसी तरह का केवाईसी, यूएन एक्टिवेट सब कुछ ठीक है आपका, तो आप क्लेम अप्लाई करते हैं फॉर्म एडवांस के लिए, मतलब 31 के लिए, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, यहाँ से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ ट्रांसफ़र कब होता है? जैसे पीएफ ट्रांसफ़र की कंडीशन है दोस्तों, 6 महीने आपने किसी दूसरे ठेकेदार के यहाँ काम किया, मतलब मैं नियोक्ता से मतलब रख रहा हूँ यहाँ पर, नियोक्ता और ठेकेदार एक ही बात होती है। नियोक्ता कह दो, ठेकेदार कह दो, एम्प्लॉयर कह दो, जो आप समझ सकते हैं वो कहिए। 6 महीने आपने किसी के यहाँ काम किया, 6 महीने किसी के यहाँ काम किया, 2 साल कहीं किया, 1 साल कहीं किया, तो आपकी जो मेंबर आईडी हो गई वो अलग अलग हो गई। यूएन एक ही है आपका, मेंबर आईडी अलग अलग हो गई, ठीक है। तो उन सब आईडियों में आपका पीएफ कटा है, सब जगह आपने काम किया, पीएफ कटा। अब पीएफ को एक जगह लाना है आपके लिए, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर का फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे कि एक कोई आईडी आप चुन लें जो बाद में, सबसे बाद में आपने जिसमें काम किया उसमें सारा पैसा अपना ला के भर दें, और उसके बाद आपकी सर्विस भी ऐड हो जाएगी, आपका पैसा भी सब एक जगह आ जाएगा। एक ही फॉर्म भर के आप निकाल सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो जाती है बात। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों पीएफ से संबंधित। मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सर पीएफ वास्तव में कटता कितना है। मैंने ये सब समझा दिया आपको। पेंशन क्या होती है, कब कटती है और कब निकलती है और कब बनती है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये जो फॉर्म कुछ भरे जाते हैं, जो पीएफ धारक हैं हमारे, उनके मतलब के फॉर्म थे, ये सारी क्लियर हो गए आपको। यूएन एक्टिवेट, केवाईसी, क्लेम अप्लाई, पीएफ ट्रांसफर, ये सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं होता है एक पीएफ धारक के लिए जानने के लिए। नए हैं, कोई समस्या आ रही है पीएफ के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई पर्सनल समस्या आ रही है पीएफ को लेकर के, तो दिए हुए ग्रुप में आप आ जाइए, अपनी समस्या लिख दीजिए, वहाँ पर आपकी समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। सरकारी संविदा योजनाएं और नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी। आपसे आशा है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।